हेलो फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फ्रिजन में वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एपीएल एंड टेक्नीशियन ग्रुप डी से रिलेटेड जो बायोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं उनको देखने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन हैं और इसमें कुछ जो भी आशंका है आने वाले एग्जाम में उन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप भी ध्यानपूर्वक अपने इस एमसीक्यूज को सॉल्व करिए और आप देखिए कि कितने क्वेश्चन को आप यहाँ पे सही सही सॉल्व कर पाते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। ओके, आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे जैव सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो कौन सा तत्व शामिल नहीं है किसमें, जैव सिद्धांत में? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, कोशिकाएं ही एकमात्र जीवित प्राणी हैं। यहाँ पे क्या है, कोशिकाएं एकमात्र जीवित प्राणी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए डीएनए पुनरुत्पादन कोशिका चक्र के किस चरण में होता है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, यस चरण में होता है। किसमें होता है? यस चरण में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, राइबोसोम आपका जिम्मेदार है कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी एपरटस का कार्य क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, प्रोटीन का वर्गीकरण एवं पैकेजिंग करना गोल्जी एपरटस का कार्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:2:1 के अनुपात में बना होता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे किस प्रक्रिया का निष्पादन कोशिका के साइटोप्लाज्म के रूप में होता है? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस का जो निष्पादन है कोशिका के साइटोप्लाज्म के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस के केल्विन चक्र क्लोरोप्लास्ट के किस भाग से होता है? जी बिल्कुल सही जवाब, स्ट्रोमा के भाग में होता है। स्ट्रोमा के भाग में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। जीन का टुकड़ा है जो किसे कोड करता है? जी बिल्कुल सही जवाब, जीन का टुकड़ा प्रोटीन को कोड करता है। किसको करता है? प्रोटीन को कोड करता है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का वह रूप जिसे हम जैव रासायनिक ऊर्जा के रूप में जानते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम एटीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटीपी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के जीवन चक्र में मिटोसिस किस चरण में होता है? बिल्कुल सही जवाब, प्रोफेज के चरण में होता है। प्रोफेज के चरण में होता है। अगला क्वेश्चन है, पैगो पेंगोलिन के बाल किससे बने होते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब, केरातिन से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लाइसेजाम में क्या होता है? तो लाइसेजाम में आपका सेलुलर अपचयन होता है। क्या होता है? सेलुलर अपचयन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलीप्लैड कोशिकाओं में कितनी प्रतियां होती हैं, कितनी कॉपी होती है? तो बिल्कुल सही जवाब, कई कॉपी होती हैं पॉलीप्लैड की कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है, पानी की धारा की दिशा किस प्रकार निर्धारित होती है? जी बिल्कुल सही जवाब, बहाव के दर से पानी की धारा की दिशा निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की झिल्ली का प्रमुख घटक क्या है? बिल्कुल सही जवाब, लिपिड उसका प्रमुख घटक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, कोशिका की झिल्ली का प्रमुख घटक कौन है? लिपिड है। अगला क्वेश्चन है, हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? तो हवा में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। कितना परसेंट? 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोषक तत्वों का अवशोषण किस अंग के द्वारा होता है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, पाचन तंत्र के द्वारा होता है। पाचन तंत्र के द्वारा होता है पोषक तत्वों का अवशोषण। अगला क्वेश्चन है आपका, पोषक तत्वों का अवशोषण किस अंग के द्वारा होता है? किस अंग के द्वारा होता है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, आंत के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका कोशिका के ऊतकों की विशेषता क्या होती है? कोशिका के ऊतकों की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन है आपके यहाँ पे, वे सभी प्रकार के ऊतकों से बने होते हैं, वे कोशिका विभाजन कर सकते हैं, वे विशिष्ट कार्य करते हैं, ये सभी प्रकार के हानिकारक पदार्थों से मुक्त होते हैं,
जी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। यहाँ पे वे कई विशिष्ट कार्य को कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण आरंभिक स्थिति है। क्या है? आरंभिक स्थिति है। अगला क्वेश्चन है आपका, वृक्ष की जड़ में पानी का अवशोषण किस भाग से होता है? वृक्ष में जड़ में पानी का अवशोषण किस भाग पे होता है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, एंडोडर्मिस के कारण होता है। एंडोडर्मिस भाग के द्वारा होता है पानी का अवशोषण जड़ में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक चिकित्सा में सबसे पहले कौन सा पेनिसिलिन की खोज करने वाला व्यक्ति था? बिल्कुल सही जवाब, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे पोषक तत्व का आधार क्या है? बिल्कुल सही जवाब, कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व का आधार है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का कार्य आपका स्टार्च का संग्रह करना ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है। ओके, स्टार्च का संग्रह करना। अगला क्वेश्चन है आपका, डायनेमिक सेलुलर एवं एंजाइम संबंधी प्रतिक्रियाओं के लिए कौन सी प्रोटीन आवश्यक होती है? बिल्कुल सही जवाब, एंजाइम आवश्यक होती है। क्या होती है? एंजाइम आवश्यक होती हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड का प्रमुख कार्य क्या है? न्यूक्लिक एसिड का प्रमुख कार्य न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? प्रमुख घटक क्या है? न्यूक्लियोटाइड है इसका घटक। किसका घटक? न्यूक्लिक एसिड का प्रमुख घटक क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रक्रिया में होता है? तो श्वसन श्रृंखला में होता है रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक कोशिका का डबल झिल्ली वाला अंग कौन सा होता है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, माइक्रोकाइंड्रिया होता है डबल झिल्ली वाला अंग। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंगों की संरचना कौन सी तंत्र निर्धारण करता है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, साइक्लिन करता है। कौन करता है? साइक्लिन करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सा रंग का प्रकाश सबसे अधिक अवशोषित होता है? तो नीले रंग का प्रकाश सबसे ज़्यादा अवशोषित होता है, नीला रंग का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है आपका, डीएनए के दोहरी कड़ी संरचना का पता किसने लगाया था? बिल्कुल सही जवाब, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने लगाया था। किसने लगाया था? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने लगाया था। अगला है, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो रक्त समूहों की खोज लैंड स्टाइनर ने की थी। किसने की थी? लैंड स्टाइनर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस पादप में अनार की कोशिकाएं एकाधिक होती हैं? तो बिल्कुल सही जवाब, अनार में एकाधिक होती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया राइबोसोम में होती है। कहाँ पे होती है? राइबोसोम में होती है। अगला क्वेश्चन है, लीवर में कौन सा विटामिन संग्रहित होता है? तो बिल्कुल सही जवाब, B12 आपका लीवर में संग्रहित होता है। जीन की धारा किसे कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब, न्यूक्लिक एसिड को जीन की धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका के किस अंग को पावर हाउस कहा जाता है? तो माइक्रोकांड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का वह रूप जो ठोस अवस्था में भी रहता है क्या कहलाता है? बिल्कुल सही जवाब, ग्लेशियर कहलाता है, जो ठोस अवस्था में भी रहता है। क्या कहलाता है? ग्लेशियर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड में कौन सा अम्लीय संरचना होता है? तो बिल्कुल सही जवाब, न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, विषम कोशिका संरचना में कौन सी विशेषता होती है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, डीएनए होती है, डीएनए होती है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, B6 पाया जाता है मधुमक्खी के छत्ते में। अगला क्वेश्चन है आपका, जीव विज्ञान में सबसे छोटा जीवाणु कौन सा होता है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बायोलॉजी से रिलेटेड जो कि हमारे आरआरबी टेक्नीशियन या फिर आरआरबी एएलपी या फिर ग्रुप डी आरपीएफ किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले 42 क्वेश्चन को देखा दोस्तों। यहाँ पे हमने जो पीडीएफ में मेंशन किया है वो 50 क्वेश्चनों को हमने मेंशन किया है। आपको यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड करके उसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।